हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। और जैसा कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि अगर हम उसका मतलब देखें तो उसका मतलब होता है कि संभावना, यानी कि जहां हम अपना एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कर पाते कि आखिरकार कि हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, तो एक तरह से वो है हमारी एक प्रोबेबिलिटी। या हम गैस नहीं कर पाते कि जो किसी भी दो चीजों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो सभी प्रोबेबिलिटीज में आते हैं। जैसे कि अगर हम अपना एग्जांपल देखें एक बेस्ट, जैसे कि मान लो दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है, तो अगर हम देखें कि दो टीमों के बीच में मैच हो रहा है तो उसमें से डेफिनेटली है कि कोई एक टीम जरूर जीतेगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि टीम ए जीतेगी या टीम बी जीतेगी। तो वहां क्या है, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। तो ऐसे चीजों को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, या और हिंदी में हम बोल देते हैं कि जहां हम संभावना लगाएं, यानी कि हम एग्जैक्ट नहीं बता पाए, तो होती है प्रोबेबिलिटीज। तो प्रोबेबिलिटीज में क्या है, जैसे कि यही बता दिया। और दूसरा कॉइन्स का होता है, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे कि कॉइन को वन टाइम उछालोगे तो उसका क्या आउटकम होंगे, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले जो क्लास 10th में चैप्टर 15 है उसकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि स्टेटमेंट दे रखी है। तो सेम ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उन्हीं के बेस पे हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटीज क्या होती है। और दूसरा हम देखें कि अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं तो अगर वो एक से ज्यादा होती हैं, अगर हम उन सभी प्रोबेबिलिटीज का प्लस करें तो उन सभी का प्लस क्या आता है, 1। दूसरा, कभी भी कोई भी ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल का मतलब है जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में अगर रिलेट देखें कौन सा एग्जांपल हो सकता है, तो वो है कि जैसे कि मान लो सन राइजेज एवरी डे। क्या मतलब, अगर हम देखें ऐसा कोई दिन है कि जहां सन राइज ना हो, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल। ये कभी भी नहीं हो सकता कि सन किसी भी दिन राइज ना हो, जरूर राइज होगा वो, क्योंकि बिना उसके तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो उस चीज में हम जो बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वहां 0 लिखते हैं, लेकिन उस चीज को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल। वहीं पर है कि अगर मान लो कोई भी चीज है जहां हम श्योर है उसमें, या इक्वल लाइकली होता है। इक्वल लाइकली का मतलब है कि जैसे सनराइजेज फ्रॉम द ईस्ट, यानी जो सूरज उदय होगा वो हमेशा ईस्ट पूर्व दिशा से होगा, तो ये तो सत्य है, यानी ये होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी क्या मानेंगे, हम 1 मानेंगे। और इस ऐसे टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी वो श्योर है, हमें पक्का है ही है कि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट होगा ही होगा। ठीक। तो और दूसरे जो प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चन है वहां हम देखते हैं कि अगर हम डेसिमल की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है तो वहां उस क्वेश्चन में दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं, पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और पी नॉट ई, उसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट से। तो क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट, जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें लिखा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट नॉट ई। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ई है, कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी को हम दिखा देते हैं पीई से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो ऐसे जो भी होते हैं, आगे जो हम क्वेश्चन देखेंगे वहां भी देखेंगे, ऐसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इवेंट और नॉट इवेंट का सम कितना होता है, 1। यानी हमेशा इन दोनों का सम कितना होगा, 1 होगा। इवेंट का और नॉट इवेंट का प्लस करेंगे तो। सेकेंड पार्ट है प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज डैश। यानी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, अगर कोई इवेंट हो दैट कैन नॉट बी हैपन, यानी वो नहीं हो सकता, पॉसिबल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 0। उसको हम 0 लेके चलते हैं क्योंकि वो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए उसको 0 काउंट करेंगे। ऐसे इवेंट को, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, यानी ऐसी प्रोबेबिलिटी जो होंगी हैपन हो ही सकती हैं, तो हम उसको प्रोबेबिलिटीज में किस में काउंट करते हैं, 1 में। यानी वो प्रोबेबिलिटी होगी ही होगी, तो हम उसको काउंट करेंगे 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। श्योर इवेंट।
यानी वहां हम पक्के हैं कि वो इवेंट होके रहेगा ही रहेगा। तो जो कैन नॉट बी हैपन है, उसमें जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी सनराइजेस वाला, कि ऐसा कोई भी डे नहीं होता कि जहां सनराइज ना हो, वो राइज होगा ही होगा। तो ये कैन नॉट बी हैपन, ये हो ही नहीं सकता, तो इसको 0 काउंट करेंगे। इसका अपोजिट जहां हम सर्टेन हैपन मान लेते, यानी सनराइजेस के मान लेते, सन उदय ही होगा, ठीक है, तो उसमें 1 हो जाता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। क्वेश्चन का मतलब क्या है, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, यानी जो भी हम किसी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी निकालें उन सभी का अगर हम सम करेंगे एलिमेंट्री इवेंट, किसी भी इवेंट में अगर जितनी भी हमें उस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, और अगर हम उनमें उसका प्लस देखेंगे तो सभी का प्लस कितना आएगा, 1। ये सभी का प्लस 1 ही आता है हर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट लास्ट है हमारा, द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे बड़ी होती है, 0 से बड़ी होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। यानी कहने का मतलब है जो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी वो हमारी 0 से बड़ी होगी और इक्वल भी हो सकती है, और हमने यहाँ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और ये हमेशा किससे कम होती है, 1 से। कहने का मतलब कि अगर किसी भी क्वेश्चन में हम निकाल रहे हैं, या मान लो एमसीक्यूज में देख लिया, अगर मान लो पॉइंट वैल्यू दे रखी है 1.5 किसी भी क्वेश्चन की, या प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है वहां 1.5 दे रखा हो एमसीक्यू में, तो 1.5 क्या 1 से ग्रेटर है, जो कि प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 या 1 से छोटी होगी। वहीं पर अगर मान लो किसी क्वेश्चन में दे दिया कि -0.5, तो -0.5 का मतलब है प्रोबेबिलिटी किससे कम होगी, 0 से कम होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा किस में लाई करती है, 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और 1 से छोटी या 1 के बराबर। 0 से बड़ी का मतलब है जैसे कोई भी वैल्यू होगी 0.5, 0.25, तो ये क्या है, 0 से बड़ी होती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, जो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स पे डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो थोड़ा सा उसको हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन भी है, और उसी के बेस पर ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि सिंपल है, और ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा, 8th में भी 9th में भी, तो उससे रिलेटेड ही है। इससे आगे जो क्वेश्चन डिपेंड करते हैं कैसे कैसे आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो।